यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 119वां दिन। आज युद्ध यीशु के आसपास है। मैं 20 सालों से अल्फा में एक छोटे समूह की सहायता करने में या उनका नेतृत्व करने में जुड़ा हुआ हूं। मैंने हमारी संस्कृति में एक बदलाव को देखा है। यीशु के प्रति व्यवहार में एक बदलाव है, विशेष रूप से जवान लोगों के बीच में। बहुत से लोग कहते हैं वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के विचारों के लिए भी खुले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं यीशु उनके लिए अड़चन बन गए हैं। वे इस तरह की बातें कहते हैं, मुझे यीशु समझ नहीं आते हैं। जैसा कि फादर रेनियरो कैंथलमेसा ने अक्सर कहा है, आज युद्ध यीशु के आसपास है। क्या यीशु सार्वभौमिक उद्धारकर्ता हैं? यह पहली शताब्दी की तरह ही युद्ध है। आज लोग खुशी से यीशु को स्वीकार करते हैं, जैसा कि बहुतों में से एक। यह यीशु की अद्वितीयता है जो ठोकर खिलाती है। आज के लेखांश में हम देखते हैं कि जब हम पूरी बाइबल में कुछ उल्लेखनीय लोगों से मिलते हैं, जैसे कि मूसा, यहोशू, एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आदि, इनमें से कोई भी यीशु की तरह नहीं था। यीशु अद्वितीय हैं, वह सार्वभौमिक उद्धार करता है। भजन संहिता 53 का 1 से 6। यीशु जैसा कोई नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, मैं मनुष्यों को जानता हूं और मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं है। उनमें और विश्व के किसी भी दूसरे व्यक्ति के बीच में तुलना जैसे शब्द की कोई संभावना नहीं है। यीशु हर दूसरे मनुष्य से अलग हैं जो कभी इस पृथ्वी पर जिए। दाऊद कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा करता है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, वह देखते हैं कि कोई सुकर्मी नहीं। दाऊद एक उद्धारकर्ता की आशा करते हैं। क्या कोई है जो इस्राएल का उद्धार करेगा? निश्चित ही उनकी लालसा यीशु में पूरी हो गई। यीशु अपनी संपूर्ण अच्छाई में अद्वितीय थे। पौलुस प्रेरित इस भजन में से बताते हैं, हर मनुष्य के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को दिखाने के लिए। रोमियो 3 का 10 से 12। जैसे ही पौलुस इस विश्व में विभिन्न लोगों का परीक्षण करते हैं, यहूदी और अन्य जाति, नैतिक और अनैतिक, वह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे परमेश्वर अच्छा और सत्यनिष्ठ कह सकें। वह लिखते हैं, इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी सत्यनिष्ठ नहीं ठहरेगा। सुसमाचार की अद्भुतता है कि हम जो कि सत्यनिष्ठ हैं, यीशु की सिद्ध सत्यनिष्ठा के द्वारा सत्यनिष्ठ घोषित किए जा सकते हैं। परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि अब परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, मेरे लिए उपलब्ध है। नया नियम यूहन्ना 1 का 1 से 28। यीशु एक और एकमात्र हैं। मैं हाल ही में जीन वैनियर के द्वारा लिखित यूहन्ना के सुसमाचार द्वारा यीशु के रहस्य में खींचे चले जाना पढ़ रहा था। यह एक अद्भुत पुस्तक है जिसकी मैं बिल्कुल सलाह दूंगा। मैं गहराई से उनका आभारी हूं कुछ सामग्रियों के लिए जिसे मैंने इस साल पढ़ा है। यीशु मसीह एक ही हैं और एकमात्र हैं। कम से कम वह एक बात पर टिके हैं, अनोखे। यदि परमेश्वर यीशु की तरह हैं, तो परमेश्वर पे विश्वास किया जा सकता है। जर्नलिस्ट एंटनी बर्जेस ने लिखा, यूहन्ना का संपूर्ण सुसमाचार शुरुआत से लेकर अंत तक इस प्रश्न का उत्तर है, यीशु कौन है? यूहन्ना का उत्तर है, परमेश्वर यीशु की तरह हैं और वह विश्वास करने योग्य हैं। यीशु पूरी तरह से अद्वितीय हैं। वह एक और एकमात्र हैं। वह परमेश्वर का एक प्रत्यक्ष रूप हैं। यूहन्ना के सुसमाचार का उद्देश्य है आपको यीशु के साथ मित्रता के द्वारा परमेश्वर के साथ कम्युनियन का अनुभव कराना। आप यीशु के मित्र हैं, लेकिन यीशु कौन है? नंबर 1, परमेश्वर का अद्वितीय वचन। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के एक उल्लेखनीय वर्णन के साथ शुरू होता है, वचन के रूप में। हमें यह एक विचित्र विचार लगता है, लेकिन यूहन्ना के असली पाठकों के लिए यह बहुत ही परिचित लगता होगा। परमेश्वर के वचन का विचार यहूदी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। उन्होंने सृष्टि के निर्माण में परमेश्वर के वचनों को याद किया होगा, उत्पत्ति 1, और जो कुछ भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के विषय में कहना चाहते थे, उदाहरण के लिए यशाया 40 का 6 से 8 और यिर्मयाह 23 का 29।
ग्रीक पाठकों के लिए वचन का विचार जीवन के अर्थ की खोज के साथ मिला हुआ होगा। फिलोसोफर्स ने अक्सर वचन का इस्तेमाल किया है ब्रह्मांड के पीछे के अज्ञात अर्थ और उद्देश्य को बताने के लिए एक सरल तरीके के रूप में। यूहन्ना के आरंभिक वचन दोनों समूहों को आकर्षित करते होंगे। वह कह रहे थे, मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जिसे तुम अब तक ढूंढ रहे थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यूहन्ना जो वचन लिख रहे हैं वह यीशु के विषय में है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। यूहन्ना 1:14। यीशु न केवल आरंभ में परमेश्वर के साथ थे, वचन परमेश्वर था, यीशु परमेश्वर थे और हैं। नंबर 2, सभी वस्तुओं का अद्वितीय रचयिता। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। कुलुसियों 1:16। नंबर 3, अद्वितीय विश्व की ज्योति। उनमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:4। प्रकाश अच्छाई और सच्चाई का एक प्रतीक है। अंधकार बुराई और झूठ का समानार्थी है। प्रकाश और अंधकार विपरीत हैं, लेकिन बराबर नहीं। एक छोटी सी मोमबत्ती अंधकार से भरे पूरे कमरे को प्रकाश दे सकती है और इसके द्वारा बुझेगी नहीं। प्रकाश अंधकार से अधिक मजबूत है। अंधकार प्रकाश के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकता है। नंबर 4, जीवन को बदल देने वाला अद्वितीय। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु में विश्वास सबसे बड़े और अत्यधिक महत्वपूर्ण बदलाव को लाती है। जैसे ही आप अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको अपने परिवार में ग्रहण करते हैं। नंबर 5, परमेश्वर का अद्वितीय प्रगटीकरण। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने प्रकट किया। पुराने नियम में हर वस्तु यीशु में परमेश्वर के मुख्य प्रगटीकरण की ओर ले जा रही थी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यही कारण है कि पुराने नियम में हम जो कुछ पढ़ते हैं उसे यीशु के प्रकाश में समझे जाने की आवश्यकता है। यीशु की तुलना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या नहीं है। वह प्रकाश नहीं है, वह अनंत नहीं है, वह मसीह नहीं है, वह एलिया नहीं है, वह भविष्यवक्ता नहीं है। यद्यपि यीशु यूहन्ना के विषय में कहते हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मत्ती 11:11। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के विषय में कहता है, वह मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ। यूहन्ना 1:27। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार्य हम सभी की तरह अपने आप से ध्यान हटाकर एक और एकमात्र यीशु की ओर संकेत करना, जो कि परमेश्वर का अद्वितीय वचन, सभी वस्तुओं का निर्माता, विश्व का प्रकाश, जीवन को बदलने वाला और परमेश्वर को प्रकट करने वाला है। यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, परमेश्वर के अद्वितीय वचन। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, आप कौन हैं इस विषय में ताज़े प्रकटीकरण के लिए और परमेश्वर के संतान होने का क्या अर्थ है, इसकी गहरी समझ के लिए। पुराना नियम, यहोशू 15:1-16-10 तक। यीशु अद्वितीय उद्धारकर्ता हैं। यहोशू और कालेब ही असली समूह के ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने वाचा की भूमि में प्रवेश किया, क्योंकि केवल उन्होंने ही परमेश्वर की आज्ञा मानी और पूरे हृदय से उनके पीछे चले। यहोशू के नाम का अर्थ है यह बचाता है या परमेश्वर बचाता है। यहोशू यीशु का इब्रानी प्रकार है। यहोशू यीशु की परछाई है। यहोशू और कालेब उल्लेखनीय थे, लेकिन यीशु की तरह वे अद्वितीय नहीं थे।
यहूदा की भूमि का एक भाग हेब्रोन को यहोशू ने कालेब को दिया, लेकिन तब भी उसे अंदर जाकर इसे लेना था। इसी तरह से उद्धार सबसे बड़ी आशीष हमारे पास अनुग्रह के द्वारा एक उपहार के रूप में आती है, तब भी इसे हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है और विश्वास के द्वारा इसे पकड़ने की आवश्यकता है। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। यूहन्ना 1:17 हमें यह उपहार दिया गया है। पूरी बाइबल में परमेश्वर आपके उत्तर को देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप परमेश्वर को खोजें, भजन संहिता 53:2, और परमेश्वर को पुकारें। आपको दिए गए उपहार को लेना है और यीशु में विश्वास करना है। जब आप ऐसा करते हैं, तब आपको परमेश्वर की एक संतान बनने का अधिकार दिया जाता है। यूहन्ना 1:12। यीशु अद्वितीय उद्धार करता है। यीशु में विश्वास करने के द्वारा उद्धार को लेने और यीशु के साथ एक मित्र बनने से अधिक कुछ भी अद्भुत बात नहीं है। परमेश्वर, मैं आज आपको खोजना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने अपने आप को यीशु में प्रकट किया है, अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए। मेरी सहायता कीजिए कि एक ऐसा जीवन जीऊं जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। मैं आपसे सहायता मांगता हूं, हर उस काम में जो मैं करता हूं और हर उस शब्द में जो मैं बोलता हूं। होने दीजिए कि मैं अनुग्रह और सच्चाई से भरा रहूं। यहोशू 15:16-17। और कालेब ने कहा, जो किरियत सेफर को मार कर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कनजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। आवश्यक से यह विवाह का सही हिस्सा नहीं है, लेकिन लोगों ने विचित्र कारणों की वजह से विवाह किए हैं। निकी और सिलाली के द्वारा लिखित विवाह पुस्तक में अध्याय विवाह के लिए तैयार हैं, बहुत ही सहायक हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर आपको कोई शर्तें मिलेंगी। क्या तुमने किरियत सेफर को मारा है? आज का वचन, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना 1:16-17।